नमस्ते। अरे वाह, आज तो हम एक बहुत ही मजेदार एकदम रंगीन सफर पर निकल रहे हैं। पता है क्या करने? हम सीखेंगे तेलुगु भाषा में रंगों के नाम। ऐसा लगेगा जैसे हम अपने लिए एक पूरा का पूरा इंद्रधनुष इकट्ठा कर रहे हैं। मजा आएगा ना? तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली पहेली से। तैयार हैं सब? सोचिए तो जरा, तेलुगु में कलर्स यानी रंगों को क्या कहते होंगे? थोड़ा सोचिए। चलिए पता लगाते हैं। और ये रहा जवाब, रंगुलू। इसे कहते हैं रंगुलू। कितना प्यारा शब्द है ना? चलिए सब मिलकर बोलते हैं, रंगुलू। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो बस हमारी रंगीन यात्रा का ये है पहला पड़ाव। ठीक है, तो अब हमें पता है कि रंगुलू का मतलब होता है रंग। तो अब क्या करें? चलिए अपनी पेंटिंग वाली जो डिब्बी है ना, उसे एक एक करके सारे खूबसूरत रंगों से भरना शुरू करते हैं। तो हमारी रंग पेटी का सबसे पहला रंग, सोचिए कैसा है? ये मिर्च जैसा तीखा और गुलाब जैसा प्यारा है। तेलुगु में इसे कहते हैं एरुपू। ध्यान से सुनिए, ए रू पू। तो देखा, इस शब्द को कहते हैं एरुपू और इसका मतलब है हमारा प्यारा लाल रंग। है ना बिल्कुल आसान? अच्छा, अब इस एरुपू को याद कैसे रखा जाए? एक बहुत अच्छा तरीका है, किसी सुंदर सी चीज के बारे में सोचें। जैसे कि एर्र गुलाबी, मतलब एक खूबसूरत सा लाल गुलाब। अब नहीं भूलेंगे। चलिए अपनी रंग पेटी में दूसरा रंग भरते हैं। ये रंग है दूध, बादल और कागज जैसा। इसे कहते हैं तेलुगु। इसका उच्चारण है तेलुपू और मतलब है सफेद रंग। एकदम साफ और सरल, बिल्कुल सफेद रंग की तरह ही। और तेलुगु से क्या याद आता है? सोचिए, एक चमचमाती हुई तेल्लकारू यानी एक सफेद गाड़ी। अरे वाह, हमारी रंग पेटी तो लगभग भर ही गई है। चलिए बाकी रंगों को भी फटाफट इसमें डाल देते हैं। आसमान जैसा नीला, उसे कहते हैं नीलम। पत्तों जैसा हरा, वो है आकुपच्चा। सूरज जैसा पीला यानी पसुपू। रात जैसा काला, वो हुआ नलुपू। और भी हैं, गुलाबी रंग को कहते हैं गुलाबी, नारंगी को नारेंज, भूरे रंग को गोधुम और बैंगनी को कहते हैं ऊदा। वाह, अब देखिए हमारा इंद्रधनुष तो पूरा हो गया। तो अब हमारे पास ढेर सारे रंग हैं, है ना? तो चलिए अब इन शब्दों का एक छोटा सा जादू सीखते हैं। पता है, ये रंग वाले शब्द एक बहुत ही कमाल का करतब दिखाते हैं जब ये किसी चीज के बारे में बताते हैं। देखना चाहेंगे? तो देखिए, जादू कुछ इस तरह काम करता है। सबसे पहले हम एक रंग लेते हैं, जैसे तेलुगु, जिसका मतलब है सफेद। फिर छूमंतर, थोड़ा सा जादू होता है और ये शब्द थोड़ा सा बदलकर बन जाता है तेल्ला। अब ये तैयार है किसी चीज के बारे में बताने के लिए। अब हम कह सकते हैं तेल्ला कारू, मतलब सफेद कार। है ना मजेदार? ऐसा लग रहा है जैसे रंग ने उस चीज का हाथ पकड़ लिया हो। तो चलिए अब हमारे पास ये जो नए नए रंग आ गए हैं ना, इनका इस्तेमाल करते हैं। और पता है क्या करेंगे? हम शब्दों से अपनी दुनिया की एक खूबसूरत सी तस्वीर बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। ये देखिए पहला वाक्य, आकाशम नीलंगा उंदी। इसका मतलब है आसमान नीला है। देखा, यहाँ पर हमारा नीला रंग यानी नीलम कैसे काम आया। चलिए अब एक और उदाहरण देखते हैं। आकुलू आकुपच्छगा उंटाई। इसका मतलब हुआ पत्तियां हरी होती हैं। यहाँ पर हमारा हरा रंग आकुपच्चा इस्तेमाल हुआ है। और ये रहा हमारा आखिरी उदाहरण, काकी नल्लागा उंटुंदी। इसका मतलब है कौवा काला होता है। देखा, इन रंगों का इस्तेमाल करना कितना आसान और मजेदार है। तो हमने अपनी रंग पेटी में रंग भर लिए, शब्दों का जादू भी सीख लिया। अब कुछ सोचने की बारी है। तो आप सवाल ये है कि मिकू ए रंग अंटे इष्टम, यानी पसंदीदा रंग कौन सा है? सोचिए, आज हमने जितने भी नए और सुंदर शब्द सीखे, उनमें से सबसे अच्छा कौन सा लगा? इस रंगीन सफर में साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।